हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे प्यारे से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला विद मनोज सर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम काइनेमेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिना किसी बकवास के आगे चलते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पुराना आईआईटी में आया हुआ है। ये एक बिल्डिंग है बेटा, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाता है। ये इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिया, और फेंकने के बाद में ये पत्थर कुछ इस तरीके से यहाँ तक जाता है, ठीक है। फिर ग्राउंड पे वापस आ जाता है। तो मैंने माना कि ये टाइम क्या है बेटा, t1 है। तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, उतना ही यहाँ से लेके क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ तक का टाइम हो जाएगा। इसको भी मैंने क्या मान लिया, t1 मान लिया। फिर अगले ने ये बोला है कि फिर एक दूसरा पत्थर है, वो भी क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। और वो इस तरीके से छोड़ा जाता है, इस तरीके से छोड़ा जाता है, और वो भी क्या है, नीचे ग्राउंड पे आ जाता है। तो ये टाइम t1 है, तो ये टाइम भी क्या हो जाएगा बेटा, t1 हो जाएगा। क्योंकि जितना ऊपर जाने में लगा टाइम होगा, उतना ही नीचे जाने में टाइम होगा। वो अपन जानते हैं, टी इक्वल टू यू अपॉन जी होता है अप का, और डाउन का भी यू अपॉन जी होता है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू अपॉन में जी होता है। अब अगले ने ये पूछा है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको पॉइंट बोला है P, इसको बोला है A, ठीक है। इसको बोला है मैंने बेटा C, और इसको बोल दिया मैंने Q। तो आप लोगों को ये बोला है कि A से C तक का टाइम फाइंड आउट करना है। A से लेके C तक का टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि ये ऊपर जाने में जो टाइम लगा है, वो टाइम कितना है। तो देखिए बेटा, मैं ऐसे मानता हूं कि इस बिल्डिंग की हाइट मेरे पास में क्या है, स्मॉल h मान लो या कैपिटल H मान लो, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से मैं एक काम करता हूं, टी ए से लेके पी तक का जो टाइम है, उसको मैंने क्या है, t1 माना है। मेरे को निकालना क्या है, टी ए से सी तक का टाइम मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और टी पी से लेके सी तक का, यानी ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी से लेके सी तक का टाइम मैंने क्या मान लिया है बेटा, t2 मान लिया है। क्या मान लिया है, t2। तो टी पी से लेके सी तक का टाइम मैंने क्या मान लिया, t2। अब देखिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू क्या होता है, t1 प्लस का t2। अपन को निकालना क्या है, ए से लेके सी तक का टाइम निकालना है। और ए से लेके सी तक का टाइम एक्चुअल में है क्या, यहां से लेके यहां तक का टाइम है, और इसको अपन ने क्या माना है बेटा, t2 माना है। तो यहां से t इक्वल टू होता है अपना 2u अपॉन में g इजकल टू t1 प्लस t2 निकालना है अपन को। तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u अपॉन में g माइनस का t1 हो जाएगा। यही अपने फाइनल आंसर है। और t2 की वैल्यू है क्या अपने पास, मतलब कौन सा ड्यूरेशन है इस इंटायर जर्नी में, a से लेके c तक का, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इतने लिखे, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, फिर मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना काइनेमेटिक्स का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखना। ये एक बिल्डिंग है बेटा, ये एक क्या है, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर कौन खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। ये लड़का खड़ा है, देखना। इसने एक बॉल को लिया और नीचे ऐसे करके नीचे छोड़ दिया, मजे से इसने छोड़ दिया। जब स्टार्टिंग में छोड़ा है, तो आप लोगों को पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि रेस्ट से इसको छोड़ रहा है। इस बिल्डिंग की हाइट में मान लेता हूं क्या है बेटा, कैपिटल H है। और जो ये बिल्डिंग से जो टॉप पॉइंट सी इसको छोड़ रहा है, तो इसका टाइम अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल मतलब स्मॉल टी। और आपको पता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, किसी भी बिल्डिंग से या किसी भी टावर से या किसी भी मीनार से अगर किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है,
तो वो ग्राउंड तक आने में जो टाइम लेता है वो होता है बेटा √2h/g होता है। और वेलोसिटी क्या होती है टकराने की, v इक्वल टू होता है √2gh होता है। हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज है क्या, इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट केस में ये बोला है कि जब वापस एक पत्थर को रेस्ट से ड्रॉप किया जाता है तो वो t/2 टाइम पर, कितने टाइम पर, t/2 टाइम पर, t/2 टाइम पे ये यहाँ पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ऐसे बोला है कि इस t/2 टाइम पर यहां तक पहुंच जाता है तो ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है जब वो t/2 पे है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटा, मैं एक काम करता हूं, यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है। अब मेरे पास में टाइम है क्या, वैसे जब ग्राउंड पे हिट करता है तो वो है अपने पास √2g/h। अपन को निकालनी है t/2 तक कितनी डिस्टेंस चला है, कितना डिस्प्लेसमेंट चला है। तो ये अपन को निकालना है। मेरे को पता है टोटल हाइट कितनी है, h है। नीचे ये नेगेटिव साइन ऐसे शो कर रहा है कि कोई बॉल है वो नीचे की ओर ड्रॉप हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अपन को यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा सारी टर्म, प्लस 1/2। एक ही जगह अपन क्या लेंगे, -g, क्योंकि नीचे की और ये फॉल हो रही है, -g आ जाएगा। t की जगह पे अपन क्या लेंगे बेटा, t की जगह पे अपन लेंगे ये वाली चीज लेंगे, √2h/g/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, -h इक्वल टू -g/2, और जब इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 2h/g/4 आएगा। तो यहां से देखिए बेटा, एक g से g बचीड़, 2 से 2 बचीड़, तो काटापीटी यहाँ पे मचाएंगे तो -h बराबर आया है मेरे पास में, -h बराबर मेरे पास में आया है बेटा माइनस का h/4। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी अपने पास t/2 टाइम पर ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे है, स्मॉल h/4 पे है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उतारिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, बहुत शानदार, जानदार और दमदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं, आप लोग उतारिए इतने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है, जितना आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा अपनी वाली के लिए। तो देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड ऐसे बोल रहा है कि कोई बॉल है वो ड्रॉप की जाती है बेटा, ऊपर से क्या की जाती है, ड्रॉप की जाती है इनिशियली। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ड्रॉप की जाती है तो आपको पता है धरती से टकराएगी, ये धरती से टकरा गई, और इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को दे रखा है 5 सेकेंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है। फिर ऐसे बोल रहे हैं कि इसी बॉल को यहाँ पे जब वापस से छोड़ा जाता है बेटा, वापस से छोड़ा जाता है तो इसका टाइम है t1 बराबर 3 सेकेंड के लिए, ये बॉल यहाँ पे आ जाती है, t1 बराबर 3 सेकेंड के लिए यहाँ पर आ जाती है, और कोई भी बच्चा इस बॉल को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और फिर वापस छोड़ता है, फिर वापस छोड़ता है, पकड़ता है और क्या करता है, वापस छोड़ता है। तो वापस छोड़ता है यानी एक बार पकड़ लेता है यानी रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट पे आने पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, 0 बनेगी। पकड़कर ये वापस छोड़ता है,
अब ये वापस छोड़ता है तो वापस धरती पे टकराएगी। और यहाँ पे ये बोला है कि ये टाइम t2 है, ये अपन को नहीं दे रखा है। तो ऐसे बोला है कि इस पूरे इंटायर जर्नी में अपने पास में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले अपन वो वाला केस करता हूं जब ये बॉल को यहाँ से इनिशियली रेस से ड्रॉप किया गया है ग्राउंड पे। तो यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को देगा 5 सेकेंड। तो देखो, यहां से लेके यहां तक की हाइट अपन मान लेते हैं बेटा स्मॉल एस। क्या मान लेते हैं? स्मॉल एस। क्या होता है? टी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u अपॉन में जी, सॉरी वो होता है ऊपर से जब ग्राउंड पे टकराती है तो कितना होता है? √2h अपॉन में जी होता है। टी की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। 5 की स्क्वायर जब मैं इन दोनों को सही सोल्व करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 25। और यहां से कितना आया बेटा? 2h अपॉन में जी आया। ठीक है, यहां से टोटल हाइट निकालता हूं मैं तो कितना आएगा? 25 इंटू जी अपॉन में 2। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या बन जाएगी बेटा? फर्स्ट बन जाएगी। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो यहां से h बराबर कितना जाएगा? 25 इंटू 10 अपॉन में 2। तो h इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? 125 मीटर। यानी जब इसको इनिशियली u बराबर 0 से ड्रॉप किया गया था तो उसकी हाइट टोटल थी 125 मीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी फर्स्ट। अब हम वो वाला केस करते हैं जब ये इसको t1 बराबर 3 सेकेंड पे पकड़कर छोड़ लिया जाता है। तो यहां से t1 इक्वल टू आ जाएगा √2। अब देखना बेटा, यहां से यहां तक की हाइट अपन क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं h1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h1 मान लेते हैं। तो ये h1 बाय जी हो जाएगी। ठीक है, तो t1 की वैल्यू दे कितनी रखी है? 3 सेकेंड दे रखी है। 3 सेकेंड दे रखी है और यहां से कितना आया? √2h1 अपॉन में जी आया। यहां से h1 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं तो यहां से कितना आएगा? 9 इक्वल टू 2h1 अपॉन में जी आ जाएगा। तो यहां से h1 की वैल्यू कितनी है? 9g/2 आई। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में क्या हो गई बेटा? 2 हो गई। आगे अब देखिए, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। कहां से मिटाऊं? चलो यहां लिख देता हूं। विजिबल है? एक बार मैं देख रहा हूं। हाँ, इधर विजिबल है। तो यहां से अब देखना, ये T2 निकालना है मेरे को और इसकी हाइट को मैं मान लेता हूं बेटा h2 मान लेता हूं। तो यहां से T2 इक्वल टू आएगा √2h2 अपॉन में जी आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। 2h2 अपॉन में जी आ जाएगा और h2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा T2 स्क्वायर जी अपॉन में 2 आ जाएगी। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर कितनी बन गई बेटा? ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में बन गई 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 यहां से अपन देखते हैं बेटा। यहां से अपन जब देखेंगे तो मैं एक बार क्या करता हूं, सारी चीजों को एक बार मिटा देता हूं और 1, 2, 3 रखता हूं बस। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना बाद में। तो देखिए, यहाँ पे h1 की वैल्यू कितनी है बेटा? h1 की वैल्यू है 9g/2। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और h2 की वैल्यू है बेटा T2 स्क्वायर g/2 है। ये इक्वेशन नंबर 3 थी और इसको मिटा देता हूं। यहां से देखिए टोटल हाइट कितनी हो गई बेटा? h1 प्लस h2 हो गई। तो h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है? 25g/2। h1 की वैल्यू कितनी है? 9g/2 प्लस का T2 स्क्वायर g/2। देखना, यहां से अपन खूनी संघर्ष करेंगे, लड़ाई करवाएंगे तो g/2 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 खचा। तो यहां से कितना है? 25 इक्वल टू 9 प्लस T2 स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। यहाँ आ जाएगा T2 स्क्वायर और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 4 सेकेंड आ जाएगी। यानी कि जब बॉल को पकड़ के छोड़ दिया जाता था तो यहाँ धरती पे आने पर इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 4 सेकेंड। अब आप लोगों को पूछा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बताओ? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? T बराबर कितना है? T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू 3 सेकेंड दे रखी थी, T2 की वैल्यू 4 सेकेंड दे रखी थी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गया? 7 सेकेंड आ गया।
बताओ, था ना आप वाले इससे खूबसूरत सवाल? तो एक बार उतारिए, मैं दूसरा सवाल करवाता हूं आपको। देखिए, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। एक बहुत शानदार, धमाकेदार और जानदार सवाल करते हैं बेटा। देखिए, देखिए आप लोगों को ये दे रखा है बेटा कि एक बोट है, रिवर बोट है। उस रिवर बोट का अचानक से क्या हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है। तो इंजन बंद होने के बाद में उस ऐसे बोला है कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना दे रखा है, माइनस का के वी स्क्वायर दे रखा है, जहां के क्या है, कांस्टेंट है। आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है जब वो इंजन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो ए बराबर क्या होता है, डीवी अपॉन में dt होता है, और यहां से कितना आएगा, माइनस का के वी स्क्वायर आएगा। अब अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। डीवी अपॉन वी स्क्वायर बराबर माइनस का के dt। ठीक है, इस v को मैं अगर ऊपर लाऊं वी स्क्वायर को, तो माइनस वी टू डीवी इक्वल टू माइनस का के dt। अब मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, जब टाइम t बराबर 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को v नॉट दे रखी थी, जब टाइम t था तो आपको फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, और यही अपन को वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन होता है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा, v माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट लग जाएगी अपर लिमिट v, लोअर लिमिट v नॉट, यहाँ से माइनस का k t आ जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस टू में एक घटाएंगे तो माइनस का वन बचेगा, और माइनस वन इसको आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास में कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आया है। यहाँ से देखिए माइनस वी की पावर माइनस वन बचेगा, उसको मैंने नीचे लिया है, तो वी वी नॉट बराबर माइनस का के टी आ जाएगा। लिमिट रखेंगे अपर लिमिट वन अपॉन वी माइनस लोअर लिमिट वन अपॉन वी नॉट। शायद विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी नॉट बराबर माइनस का के टी। तो वन अपॉन वी बराबर कितना आ जाएगा, वन अपॉन वी नॉट प्लस के टी। यहाँ से एलसीएम लेंगे, वन अपॉन वी बराबर वन प्लस के टी वी नॉट अपॉन में वी नॉट। यहाँ से अपन इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो देखो पलट, ये सिमरन नहीं है जो पलटेगी, ये v है, आराम से पलटाना। तो v इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन प्लस के टी वी नॉट। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब जब आप इस वीडियो को देखकर वापस से इसको रिवाइज करते हो, तो आप लोग एक काम करना, आज तो मैंने यहाँ पे a इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर से कराया है, और कल को तुम क्या करोगे, a इक्वल टू माइनस के वी क्यूब से करके दिखाना और उत्तर बताना। मैं उत्तर बता देता हूँ, उत्तर आएगा v इक्वल टू वी नॉट अपॉन में रूट वन प्लस टू के टी वी नॉट स्क्वायर आएगा। अगर ऐसा आंसर आप लोगों के आता है तो अपने आप को शाबाशी देना। उतारिए, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। बड़ा सा बढ़िया सवाल है, और वो सवाल है बरसात पर सवाल है। देखिए, आजकल बरसात वाले मौसम आ रहा है, तो उसमें अपन छाता लेके निकलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि छाता कितने डिग्री पे मोड़े कि अपने को बरसात की बूंदे भिगाए नहीं। तो देखिए, देखिए एक आदमी है, देखिए ये एक आदमी है। ठीक है, ये आदमी देखना, इसका नाम है चुन्नू। क्या नाम है, चुन्नू। और ये बरसात में छत्ता लेके खड़ा है और मक्का खा रहा है। ठीक है, ये अम्ब्रेला लेके खड़ा है और ये मुस्कुरा रहा है किसी को देख के। आपको पता है रेन ड्रॉप कुछ इस तरीके से आती है, रेन ड्रॉप कुछ इस तरीके से आती है। और आपको ये दे रखा है कि जो रेन है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 30 किलोमीटर पर आवर। जिसको देख के ये मुस्कुरा रहा था बेटा, उसने उसको रिप्लाई नहीं दिया, तो ये क्या किया, आगे चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसने क्या किया बेटा, छत्ते को ऐसे आगे लेके चला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बेटा कि छत्ते को ओरिजेंटल कितने डिग्री पे मोड़े और वर्टिकल कितने डिग्री पे मोड़े।
कि बरसात की बूंद इसको टच ना करे। और आदमी की जो आप लोगों को दे रखी है वेलोसिटी, वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला यही सवाल है, रेन का मैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। तो आप लोग जानते हो रेन का, तो जिसका पहले बोले रेन का मैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी होती है। अगर मैं बोल दूं मैन का रेन के रिस्पेक्ट में, तो यहां मैन कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, रेन कर देंगे। तो देखो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 30 किलोमीटर पर आवर। नीचे की ओर आ रही है तो माइनस का जे कैप, और ये वाली आई कैप की तरफ जा रहा है ये आदमी, तो ये कितना हो जाएगा 40 आई कैप। तो अपने पास वी आर एम यानी कि रेन का मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई -30 जे कैप माइनस का 40 आई कैप आ गई। अब देखो ये वाला, देखो ये माइनस और ये माइनस आप लोगों ने पढ़ा है, पहले क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस होता है। यानी कि इस क्वाड्रेंट में जा रही है, यानी रेन है वो साउथ वेस्ट की ओर जा रही है। तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, अब रेन जैसे ये चलना स्टार्ट कर देगा, जैसे चलना स्टार्ट कर देगा तो रेन इस तरीके से आएगी, अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आएगी। ठीक है, इस तरीके से इस पे अटैक करेगी। अब बताओ ये खुश था, अब तो ये दुखी होके जा रहा है, तो इसको थोड़ा दुखी कर देते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 30 और 40 है, तो आप लोगों को पता है कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्शन और निकाल लेता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है बेटा 30, और ये कितना है 40, तो ये कितना आएगा 3/4 यानी कि 37 डिग्री। अब मेरे को पता लग गया ओरिजेंटल से बेटा ये 37 डिग्री का एंगल बनाएगा, और वर्टिकल से ये कितना बनाएगा 53 का एंगल बनाएगा। यानी अल्फा ये तो 37 हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा। अगर ये अम्ब्रेला को 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 53 पे रखेगा, तो ये छाता इस आदमी की इस रेंज से प्रोटेक्ट करेगा। ये सवाल समझ में आया। इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखिए बेटा, ऐसे बोला जाता है कभी कभी कि एक पानी की इस प्रकार से, सॉरी, एक इस प्रकार से एक पाइप है, और इस पाइप में बेटा पानी आ रहा है, इस पाइप में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। सेम सवाल है ये, इस पाइप में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो इस पाइप को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना डिग्री मोड़े कि पानी है इस पाइप की इंटरनल सरफेस को टच ना करे। तो इस कंडीशन में भी हॉरिजॉन्टल तो 37 बनाएगा और वर्टिकल कितना बनाएगा 53 बनाएगा। एक इससे ऐसा ही सवाल और होता है, जैसे ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी है और यहाँ पे इसका वो कुछ कांच का शीशा है, ये इसका बोनट है। ठीक है, तो ऐसे ही है, कोई बरसात है ऐसे आ रही है, तो ड्राइवर को भीगने से बचने के लिए ये जो इसका जो सिस्टम होता है, कितने डिग्री पे मोड़े और कितने डिग्री पे ना मोड़े कि ये ड्राइवर है वो बरसात की बूंदों से बच जाए। तो वही है ओरिजेंटल, तो इसको 37 बनाना पड़ेगा और वर्टिकल कितना बनाना पड़ेगा 53 बनाना पड़ेगा। ये बरसात का एक अच्छा और शानदार सवाल है। अब देखना एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बढ़िया सा प्यारा सा धमाकेदार, और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक सवाल है देखना। चलो दो क्वेश्चन करा देता हूँ, दो क्वेश्चन अपन करा देते हैं। देखना एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी है और इधर टाइम है। तो देखो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, टाइम है। तो अगर मेरे को इसकी स्लोप देखनी हो तो एक्सेलरेशन की स्लोप आएगी। तो देखना यहाँ से स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, कोई पार्टिकल है वो इनिशियली रेस से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस एस को कवर करता है। फिर ऐसे बोलता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 2s, दे रखी है, मैंने कुछ नहीं दे रखा। फिर ऐसे बोल रहा है कि कांस्टेंट डी एक्सेलरेट होता है और 3s की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो इस पूरे इंटायर जर्नी में उसने ये बोला है वी मैक्सिमम अपॉन में
वी एवरेज की वैल्यू उसने पूछा है, कितना रेशियो आएगा। तो देखो मैं एक बार ये मिटा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इनको अरेंज करता हूं। मैंने ये माना कि 0 से लेके यहां तक का टाइम मेरे पास है T1, यहां से यहां तक का टाइम है T2 और यहां से यहां तक का टाइम है T3। तो मैं सबसे पहले इस वाले केस की बात करता हूं और यहाँ पे मैं क्या निकालता हूं बेटा, डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, क्योंकि अपन को वी एवरेज भी तो निकालना है। और वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से जितना एरिया आएगा वो अपने क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है अपने पास एस। देखो यहाँ इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली जो चीज होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एस बराबर, ये क्या आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस, और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, वी मैक्स। ठीक है, तो अपने पास बेस तो ये हो गया, हाइट कितनी होगी, वी मैक्सिमम। तो यहाँ से T1 कितना आ गया मेरे बच्चों, 2s अपॉन में वी मैक्सिमम। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। इसी प्रकार अपने को अगर T2 निकालना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2s। 2s इक्वल टू, ये अब क्या है, इसका एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट ले लेंगे। तो यहां से कितना है, बेस कितना है T2 और हाइट कितनी है बेटा, V मैक्सिमम। तो T2 निकालना है तो कितना आ जाएगा, 2s अपॉन में V मैक्सिमम। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार अब ये वाली जर्नी देखेंगे, तो ये वाली जर्नी में क्या आएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट 3s इक्वल टू T3 इंटू वी मैक्सिमम। तो T3 कितना आ जाएगा अपने पास, 3s अपॉन में वी मैक्सिमम। आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, T1 की वैल्यू आई है अपने पास 2s अपॉन वी मैक्सिमम, T2 की वैल्यू आई है अपने पास में 2s अपॉन वी मैक्सिमम, और T3 की वैल्यू आई है अपने पास 3s अपॉन वी मैक्सिमम। और ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये वाला मैंने मिटा दिया। तो यहाँ से मेरे पास अगर टोटल टाइम पूछे तो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 की वैल्यू है 2s अपॉन वी मैक्सिमम प्लस का 2s अपॉन वी मैक्सिमम प्लस का 3s अपॉन वी मैक्सिमम। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 5 और 1 6s अपॉन में v मैक्सिमम आ जाएगा। ये तो टोटल टाइम आ गया। v एवरेज कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, s 2s 3s। डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ की लेंथ, तो अपने पास ये आ जाएगी 6s। और टोटल टाइम कितना निकाला अभी अपने, 6s अपॉन में v मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास में v एवरेज आया कितना है अभी देखना, एक मिनट। ये कितना है, 3s 3 2 5 और 1 6, ये है ना टोटल। और अपने पास ये कितना है, 3 2 5 2 7, ऐसा ही है कुछ। एक मिनट, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, 2 2 4 4 3 7, यहाँ पे कितना आ गया टोटल, 7 आ गया। तो यहाँ से मेरे को आ जाएगा, टाइम आया 7s आया बेटा, सॉरी 7s, s से s कैंसिल हो जाएगा। v एवरेज बराबर कितना है, 6 अपॉन 7 v मैक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई है। अब अपन को निकालना है यहाँ से, अब अपन को निकालना है यहाँ से v मैक्सिमम अपॉन में v एवरेज निकालना है। देखिए कोई गलती तो नहीं करी है। T1 आया है अपना 2s अपॉन वी मैक्सिमम प्लस T2 आया है 2s अपॉन वी मैक्सिमम, और ये आया है 3s अपॉन वी मैक्सिमम। कहीं मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़। एक बार T3 और देख लेते हैं, T3 वापस निकालते देखते हैं। 3s बराबर कितना आएगा, 3s बराबर 1/2, एक बार देखना, 3s बराबर आएगा 1/2 v मैक्सिमम इंटू T3। तो T3 बराबर आएगा बेटा, यहाँ गड़बड़ कर दी, 6s अपॉन में v मैक्सिमम। ये गलती नहीं है, ये पाप है बेटा, पाप। यहाँ थोड़ी गलती कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। तो 6s आ जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, 10s हो जाएगा बेटा।
यहाँ से कितना हो जाएगा 10s हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में आया है तो 3 और ये 5 आ जाएगा, तो 3/5 v मैक्सिमम आ गया। वो बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। अब अपन को निकालनी है v मैक्सिमम अपॉन v एवरेज निकालनी है। तो v मैक्सिमम कितना है, v मैक्सिमम तो v मैक्सिमम है, और v एवरेज कितना है 3/5 v मैक्सिमम है। v मैक्सिमम से v मैक्सिमम बचील, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/3 आंसर आ जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। एक सवाल और कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल और करते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, उसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। आप लोगों को ये दे रखा है, एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस दे रखा है t+5⁻⁻1, और आप लोगों को ये पूछा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पे किस प्रकार डिपेंड करता है। बढ़िया सवाल है, आईआईटी का आया हुआ सवाल है। तो देखो सबसे पहले अपन को पता है, जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे रखा हो, आपको वेलोसिटी निकालना हो और एक्सेलरेशन निकालना हो, तो इस कंडीशन में अपन करते हैं डिफरेंशिएशन। जस्ट अपन को एक्सेलरेशन दे रखा हो, वेलोसिटी निकालनी हो या फिर पोजीशन निकालनी हो, इस कंडीशन में अपन करते हैं इंटीग्रेशन। आज मेरे को पोजीशन दे रखी है और एक्सेलरेशन अपन को क्या है निकालना है, तो यहां से अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी निकाल लेता हूँ dv/dt। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, n x n -1, तो यहाँ कितना जाएगा -1 t+5⁻⁻1 2 आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में -1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t+5⁻⁻1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास में dv/dt क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, t+5⁻⁻1 कौन है, x है, तो ये क्या बन जाएगा x² बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी अपने पास 1। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt होता है। dv/dt कितना है मेरे पास में, ये है -1 t+5⁻⁻2। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ से, देखना -2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, t+5 की पावर क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। क्या मैं इसको x के टर्म में लिखूंगा तो वो कितना आएगा 2 t+5 की पावर -1 की पावर 3 a बराबर ये क्या बन जाएगा बेटा x बन जाएगा, तो 2x की पावर 3 बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी ये बेटा देखो ये डिस्टेंस दे रखा है, मेरे को वेलोसिटी निकालना, तो इसका x की टर्म में मैंने क्या किया डिफरेंशिएशन किया, ये मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो v बराबर मेरे पास में कितना है dx/dt इक्वल टू -1 x² है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं बेटा। देखो ये x² है और ये x³ है, दोनों को अगर एक को अगर वेलोसिटी की टर्म में निकालना है मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका तो क्यूब कर सकता हूँ और इसको क्या कर सकता हूँ स्क्वायर कर सकता हूँ, ताकि x की टर्म हट जाए। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर रहा हूँ क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे -1 का क्यूब कितना आएगा बेटा -1 ही आएगा, और x² का क्यूब कितना आएगा x की पावर 6 आ जाएगा। इस प्रकार इक्वेशन नंबर 2 का क्या करना पड़ेगा मेरे को स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a² और ये आ जाएगा 2 की स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा x की पावर 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, 4 में 3 का डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा a² इक्वल टू कितना आएगा 4 x की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है बेटा -4 आया। अब देखना यहाँ से अपन को चाहिए है a², यहाँ से कितना आया a², ये -4 को एक बार कांस्टेंट है इसको हटा देते हैं, v³ आया, तो a बराबर कितना आया v की पावर 3/2 आया। बहुत शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है। आज के लिए बच्चों इतना ही।
कल मिलते हैं काइनेमेटिक्स के और बेहतरीन सवाल पे, नदी पे आधारित सवाल, जहाज पे आधारित सवाल। और कल मिलते हैं, और कल तक आप इन क्वेश्चनों की क्या करोगे, रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, धमाकेदार लगे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट, आपका स्नेह, आपका प्यार इस वक्त मेरे को बहुत जरूरत है इस चीजों की। धन्यवाद।